केवीएस का फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपने तैयार रखिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे तो कुछ चीज़ें दिखेंगी और यहीं पर आपको मिलेगा ऑप्शन फॉर्म फिल करने का। देखिए ये जानकारी यहाँ पर चल रही है कि फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। पीआरटी का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको भरना होगा, जैसे आप सीटेट में फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से विंडो आएगी, क्योंकि ये परीक्षा सीबीएसई के द्वारा ही कराई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएंगी और अगर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ा है तो ये कह रहे हैं कि पढ़ लीजिए आप। ठीक है, कि आप शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा फीस चार्ज 1500 रुपये दिखाया जा रहा है। SC ST PH के लिए, PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि UPI से मत करिएगा। पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, तो पासवर्ड के लिए कुछ शर्तें हैं यहाँ पर, ये आप देख लीजिए। 8 से 13 के बीच में होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हमने ये कह दिया है कि हमने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है और प्रोसीड पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद यहाँ पर आपसे जो आईडी आप लगा रहे हैं वो मांगेगा। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने भरते हैं। मान लेते हैं ये एक डुप्लीकेट फॉर्म भर करके हम आपको दिखा रहे हैं। मान लेते हैं हम नाम भर रहे हैं किसी अनिल कुमार का। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको भर लेते हैं। कैसे आपको भरना है, फिलहाल मोबाइल से ही हम आपको बता रहे हैं। फादर नेम हो गया प्यारे लाल। ठीक है, मदर नेम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं यहाँ पर हम 9, कोई भी मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी ईयर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 1992 मान लिया, हमने ले लिया। जेंडर ले लिया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एनी अदर पे क्लिक करके हम यहाँ पर डिटेल्स को भर देंगे। ठीक है, आधार कार्ड में जो नंबर दिया होता है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। कुछ भी हमने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस नंबर वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह जो भी है भर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंट्री और स्टेट का। तो कंट्री इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। स्टेट जिस भी स्टेट से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा। अगर आप साइबर कैफ़े से भराते हैं तो आप बहुत ही सावधानी से अपनी आंखों के सामने चीज़ों को भराइएगा। चलिए यहाँ पर हमने कानपुर सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड कोई भी आप डाल दीजिए यहाँ पर 2250, ऐसे ही डाल रहे हैं हम। ठीक है, डेमो के तरीके से। यहाँ पर ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर केयरफुल तरीके से भरना है क्योंकि इस पर आपकी डिटेल्स भेजी जाएंगी। तो चलिए इसको हम भर देते हैं। ठीक है, तो एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको अपना बनाना होगा। तो आप बना सकते हैं अपने नाम को लेकर के या फिर जो भी आपको पासवर्ड सही लगे। ठीक है, पासवर्ड को लेकर के यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होगा। इसके अलावा एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और 8 से 13 अक्षरों के बीच का ये पासवर्ड होना चाहिए। तो आइए पासवर्ड को हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर भी आपको याद रखना है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो इसको हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप अपनी कोई बुक का नाम याद रख सकते हैं, चाहे आप कोई उपन्यास या फिर आप कुछ भी। जैसे यहाँ पर हम गीता लिख देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या आपने स्पेलिंग भरा है। फिर यहाँ पर आपको जो नीचे कोड दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वही फिल करिएगा। 3DS है हमारे में, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 6 है। तो ये हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया। देखते हैं अगले स्टेप में क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है या क्या क्या फॉर्म में लगेगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर हमने चीज़ों को भर करके आपको दिखाया है। वीडियो को तब तक आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली
इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज, अगर आपको चेंज करना है तो ठीक है, वरना आप सबमिट एंड सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपने चीज़ें फिल की हैं वो सही हैं, तो आप सब पर एक एक करके टिक कर दीजिए। अगर सही नहीं है तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आई एग्री पे क्लिक कर दिया, सबमिट एंड सेंड OTP पर हमने क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पर देखिएगा कि OTP जाएगा मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर आपको OTP जैसे ही आपके मोबाइल पे प्राप्त होता है वो OTP आपको बताना होगा। तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिली कि वो फ़ोन आपके पास होना चाहिए और एक्टिवेट होना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि OTP आ गया है 51। जो भी OTP हो आप भरिएगा, 1 टाइम पासवर्ड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने अपना OTP फिल कर दिया है और ये फ़ोन हम मोबाइल से ही भर करके आपको दिखा रहे हैं। बट कोशिश करिएगा कि आप मोबाइल से ना भरिएगा, ठीक है। ये डेमो है, इसमें अगर गलती भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके यहाँ पर जॉब का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने OTP को लिख करके सबमिट कर दिया, लेकिन ये कह रहा है कि मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 2 बार मैसेज आया था, इसलिए दिक्कत हो रही होगी। 518812 518812 है तो सही, क्यों नहीं मैच हो रहा है भाई? देखते हैं, दोबारा से रिसेंड करके देखते हैं। आपके समक्ष यहाँ पर हमने रिसेंड कर दिया है और दोबारा से देखते हैं क्या OTP आता है। 065411 065411 ये हमने OTP एंटर किया और अभी भी ये कह रहा है कि मैच नहीं कर रहा है। फिर कहाँ से लाएंगे हम OTP? फाइनली ये OTP एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप के लिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आगे की डिटेल खुल करके आ रही है। इसमें क्या क्या आपको ऑप्शंस देना होगा ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, KVS एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेड डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। इतने स्टेप से आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं डिटेल में। कैंडिडेट नेम, ये सारी चीज़ें पहले से दिख रही हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेशनलिटी, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंडियन। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आप जम्मू कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर का तो नहीं आपका जो है निवास है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने नो कर दिया है। कैटेगरी की बात करें तो जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं आप, यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर के अलग से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। OBC जो है यहाँ पर NCL लिखा हुआ है, तो ये आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वही सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। SC ST EWS OBC NCL लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर हम अनरिजर्व कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली है। आगे नहीं बढ़ रहा है ये फॉर्म, देखते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कैटेगरी के बाद डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर आप यस नो जो भी है उस हिसाब से आप टिक करिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। अगर कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आपके तो वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके अलावा स्टेटस यहाँ पर भरना है कि शादीशुदा हैं आप या फिर शादी अभी नहीं हुई है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर सिंगल डबल भर सकते हैं, यानी सिंगल और मैरिड स्टेटस यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड, ये जो है पिन दिया है ये भरना है 2A3U16। ये डिटेल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे मार्क्स में कुछ ना कुछ भरना होगा, कोई पहचान हो आपके शरीर पर वो आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑप्शन मिल रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो TGT के लिए और प्राइमरी के लिए आ रहे हैं। तो जो भी आपको फॉर्म भरना है वो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि हम आपको यहाँ पर PRT के लिए दिखा रहे हैं। इसके अलावा सेंटर आप कहाँ पर चाहते हैं उसको लेकर के यहाँ पर 4 ऑप्शन 4 चॉइस दी गई हैं, तो आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यूपी के हैं तो आप यूपी के सेंटर जो बनाए गए हैं इन्हीं में से आपको मौका मिलेगा, ठीक है। आगरा, इलाहाबाद, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको यस ही करना होगा तभी आपका फॉर्म जाएगा।
नो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी पिन में आपको यहाँ पर पिन दिख रहा होगा, तो VI935 ये पिन हमने भर दिया। सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर VI9 395 है, सॉरी, तो 395 हमने लिख दिया है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। आगे के स्टेप में आपसे क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल की स्टेटस मांगी जा रही है। तो पास कर चुके हैं आप, यहाँ पर कब पास किया है आपने, ये आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं तो आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। डीएलएड वालों के लिए 12th में यहाँ पर 50% होना चाहिए। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके हिसाब से हो। ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आप केवीएस के एम्प्लॉई हैं, तो नो कर दीजिएगा, नो है, यस है। अगर आपने काम किया है केवीएस में तो आप यस करिएगा। सीटेट क्वालिफाइड है तो यस। सीटेट क्वालिफाइंग आपने कब पास किया, सीटेट कौन सा वाला पास किया, इसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी यहाँ पर, और सही से आप डिटेल भरेंगे तभी आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर फर्जी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सीटेट की तरफ से ही ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि किस मंथ का एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट जो आपने पास कर रखा है। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी फेक भरा तो वो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आप अपना सीटेट की जो डिटेल है वो रियल ऑथेंटिक ही भरिएगा। चलिए, सीटेट का रोल नंबर और यहाँ पर आप पेपर 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको ये कैप्चा कोड भरना होगा। ठीक है, इसके बाद दिखाते हैं क्या क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। इसलिए फॉर्म भर करके हमने आपके समक्ष देखा है कि ये डिटेल्स आप ले करके जाइएगा। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या क्या स्टेप से आपको फॉर्म भरना था। कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर और एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, केवीएस एम्प्लॉय है या नहीं है, और सीटेट की डिटेल। इसके बाद डॉक्यूमेंट भरना है। डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ का जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर, उसके साइज का रेशियो यहाँ पर दिया है। मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये डिटेल्स आप फिल करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल सबमिट, लास्ट का एक ही स्टेप बचा हुआ है। ठीक है, इमेज अपलोड होने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने से पहले फीस पेमेंट करना होगा और आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई डिटेल आपको नहीं भरनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे हैं, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं।